नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से उठ रही है। अखिलेश यादव जनगणना के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आक्रामक हैं। उन्होंने सदन में कहा कि विपक्षी सभी पार्टियां प्रदेश में जनगणना चाहती हैं, लेकिन यूपी सरकार इस मसले पर चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि 2024 के लिहाज से जाति जनगणना को अगड़े पिछड़े में फूट डालने की साजिश से भी जोड़ा जा रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही? क्या अगड़े पिछड़े में फूट डालने की साजिश हो रही? क्या जनगणना की बात पर 24 में मुहर लगेगी जात पर? बिहार में जातियों की गिनती चल रही है और अब बिहार से उठी जातीय जनगणना की आवाज उत्तर प्रदेश में गूंज रही है। नीतीश तेजस्वी की राह पर अखिलेश भी पीछे पीछे चल दिए हैं और सदन में प्रदेश के विकास से इतर मुद्दा उठाया है, जातीय जनगणना का, और मकसद पिछड़े वोटों में सेंधमारी का। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसका एजेंडा तभी तय हो गया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए दलित और शूद्र का मुद्दा उठाया था। क्योंकि हिंदू वोट में फूट। यूपी में सवर्ण मतदाता 26% हैं, यूपी में पिछड़ी जातियां 54% हैं, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी की जातिगत रणनीति काम आती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव के जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा है। उनके शासनकाल के जो कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है। उनको याद है ये गुंडा स्टेट था, ये लूट स्टेट था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार थी। मंत्री को एक दिन बर्खास्त किया, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री की ओथ कराई, खनन विभाग को लूट का अड्डा बनाया था। 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो उस समय तो इन्होंने जुबान खोला नहीं। भाई जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, अब वो अपने हिसाब से कराएंगे। उन जातियों के साथ भी खड़े हो जाएं कि जो जातियां इस देश को आज़ाद कराई हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ अर्धिमर रैकवार वातम श्रेय कुलवट चाहिए राजभर तेरी बड़े, ये जातियां जो पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, सड़क पर हैं, उस पर सर्वे तो होना चाहिए। इन जातियों के साथ धोखेबाजी कौन किया है इसका भी तो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ गणना हो, लेकिन ऐसे न हो कि जो लिस्टेड हैं वो फिर मलाई खाएं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पुरजोर ढंग से उठा रही है। पार्टी का कहना है कि जातिवार जनगणना से जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनकी संख्या के अनुसार हक और सम्मान मिल सकेगा। लेकिन इस कवायद के पीछे एक बड़ी वजह पिछड़े और दलित वोटों को अपने पाले में करना भी है। दरअसल जातिगत जनगणना के लिए अभियान कल वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन, ब्लॉक स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान, पिछड़े वोट बैंक को साधने की होगी कोशिश। पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार, उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो, वो कहाँ खड़े हैं।
अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा सदन में भी उठाया, जिसके पीछे की वजह ये है कि अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछड़ी जातियां भी साथ आती हैं, तो चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी के किले को भेदना समाजवादी पार्टी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 8 साल में बीजेपी ने सरकार से लेकर संगठन तक सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों से लेकर दलितों तक में जनाधार बढ़ाने के साथ ही भागीदारी के जरिए छवि और चेहरा दोनों बदले। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के एक मंच पर खड़े होने के प्रयोग को भी बीजेपी फेल कर चुकी है। बावजूद अखिलेश यादव को जातीय जनगणना से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी ऑफिस के सामने जातीय जनगणना के होर्डिंग लगे हैं। जातीय जनगणना के एसपी ऑफिस के बाहर कई होर्डिंग्स लगे हुए हैं। एसपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है। जातीय जनगणना को लेकर कल यानी शुक्रवार को काशी में एसपी की जातीय जनगणना संगोष्ठी की शुरुआत हो रही है। होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना का पोस्टर लिए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना का होर्डिंग लेकर के विधान भवन के अंदर दिखाई दिए थे। उसी होर्डिंग को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक बार फिर से कई सारी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। ये होर्डिंग डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से लगाई गई है, जो कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि इससे पहले राजपाल कश्यप एक बार और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही हैं उसमें साफ तौर से आप देखें तो जातीय जनगणना को लेकर चलाई जा रही संगोष्ठी अभियान की डिटेल है। यानी समाजवादी पार्टी कल से वाराणसी में जातीय जनगणना संगोष्ठी अभियान की शुरुआत करेगी। साफ तौर से आप देखें तो समाजवादी पार्टी की इस होर्डिंग में अखिलेश यादव का वो फोटो भी दिखाई दे रहा है, जो विधानसभा में लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने इस फोटो को अब सिंबॉलिक फोटो बनाते हुए तमाम जगहों पर न सिर्फ अपने पार्टी कार्यालयों में भेजा है, बल्कि जातीय जनगणना को लेकर कल से शुरू हो रहे पहले चरण की प्रचार प्रसार को भी फोकस किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये पोस्टर था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का दफ्तर जब आप क्रॉस करेंगे तो उस पार भी पोस्टर दिखाई देंगे, जबकि उसके अलावा समाजवादी पार्टी के दाएं साइड में और बाएं साइड में भी ऐसे ही पोस्टर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के जातीय जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी एक बार फिर से तेजी दिखा रही है। माना जा रहा है कि कुछ संगोष्ठियों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाग ले सकते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कल शाराना अंदाज देखने को मिला था। तो आज जब अखिलेश यादव जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे तो उन्होंने शायरी में ही सुरेश खन्ना को जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ, और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। मुझे दिखाई दे गए तो शेर याद आ गया। मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से कि अपने ही सहयोगी विधायिका से कुछ अच्छा लिखवा लीजिए कर। आपकी तुकबंदी ठीक नहीं है। और मैं जब देखता हूं नेता सदन को और यहां पे सदन में आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं,
आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं।